अगर आप भी चाहते हैं कि गर्मी के मौसम में आपकी छत या आंगन से रोज ताजी ताजी लौकी मिले, वो भी बिना ज़्यादा खर्च के, बिना बड़ी जगह के, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे लोग लौकी तो लगाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि बीज नहीं उगा, पौधा बड़ा हो गया लेकिन फूल सूख कर गिर गए, या कभी तो गर्मी में पूरा पौधा ही खराब हो जाता है। तो आज मैं आपको लौकी उगाने का पूरा तरीका बताने वाली हूँ। कौन सा बीज लें, कितना बड़ा गमला, ग्रो बैग, गमला कितना बड़ा हो, कम मिट्टी में कैसे उगाएं, गर्मी में पौधों को कैसे बचाएं और कौन सा खाद दें, सब कुछ आसान तरीके से। वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गर्मी की लौकी के बीज हमें कब से लगाना शुरू कर देना चाहिए। तो लौकी वैसे गर्मी की सब्जी है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं लगाना चाहिए। तो लौकी लगाने का सबसे अच्छा समय है फरवरी के आखिरी से लेकर मार्च, अप्रैल और मई तक। जिन जगह पर ठंड जल्दी खत्म हो जाती है तो वहाँ फरवरी के दूसरे हफ्ते से बीज लगा सकते हैं। अगर आप छत पर या गमले में लगा रहे हैं तो मौसम से थोड़ा पहले ही लगा सकते हैं, क्योंकि गमले में हम कंट्रोल कर सकते हैं, छांव दे सकते हैं और पानी सही समय पर दे सकते हैं। मतलब साफ है कि फरवरी से लेकर जून तक आप लौकी के बीज बेझिझक लगा सकते हैं। अगर सही देखभाल कर ली तो गर्मी में भी आपको भरपूर लौकी मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं बीज की। तो लौकी के लिए आप दो तरह के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो बाजार से खरीदे हुए अच्छे ब्रांड के बीज। तो जब भी आप बाजार से बीज लें तो पैकिंग वाले लें, एक्सपायरी डेट देख कर लें और खुले हुए बीज बिल्कुल ना लें। या आप पिछले साल आपने जो लौकी लगाई थी उसमें से अगर आपने बीज बनाए होंगे तो उनको भी आप लगा सकते हैं। तो बीज को लगाने से पहले हमें इन्हें रात भर पानी में भिगोकर रख देना है, जिससे कि ये बीज बहुत ही जल्दी उगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सख्त बीज होते हैं। डायरेक्ट लगा देंगे तो उगने में लगभग 10 से 15 दिन का समय लग जाएगा। अब बात करते हैं गमले या ग्रो बैग की। लौकी बेल वाला पौधा है, इसकी जड़ें गहराई तक जाती है, इसलिए छोटा गमला आप लेंगे तो उसमें पौधा सही से नहीं बढ़ पाएगा। तो कम से कम आपको 18 इंच का ग्रो बैग लेना है, या 20 इंच का ले सकते हैं, या फिर कोई भी बड़ा ड्रम, टंकी, बाल्टी, जितना बड़ा आप ले सको उतना बड़ा गमला लें। तो जो भी गमला या ग्रो बैग लें उसमें नीचे पानी निकलने के लिए छेद होना बहुत ही जरूरी है। देखिए मैं इस बोरी के ग्रो बैग में लौकी के पौधे लगाने वाली हूँ, और ये बोरी का ग्रो बैग मैंने घर पर ही बनाया है। तो कहने का मतलब है कि जितना बड़ा कंटेनर होगा उतना ही मजबूत पौधा बनेगा और उतनी ही ज्यादा लौकी मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं मिट्टी की, और खास करके उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि इतनी मिट्टी कहाँ से लाएं बड़े ग्रो बैग को भरने के लिए। तो मैं हमेशा एक आसान तरीका अपनाती हूँ। तो सबसे पहले आपको ग्रो बैग को वहाँ रख देना है जहाँ पर आप लौकी उगाने वाले हैं। तो हमेशा जो भी भारी या बड़ा गमला ग्रो बैग है उसे छत पर जो बीम या पिलर होते हैं वहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े होते हैं तो इनमें ज़्यादा मिट्टी भी आती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि अब हम इसे कम मिट्टी में भरेंगे, इसके लिए देखिए मैं इस ग्रो बैग में नीचे डाल दी है मोटी वाली मिट्टी। तो ये वाली मिट्टी जब हमने मिट्टी को साफ किया था तब ये वाली निकली थी। तो आप गमले के नीचे भर सकते हैं सूखे पत्ते, सब्जियों के छिलके, पुराने पौधे की जड़ें, बेल वाली सब्जियों की बेल, जो भी हमारे गार्डन में पौधे हैं उनके जो पत्ते गिर जाते हैं उनको भी आप सबको सुखाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखें पूरा कचरा आपको एकदम नहीं भरना है,
एक लेयर बनाने के बाद फिर उसके ऊपर आपको मिट्टी डालना है। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप इस तरीके से कागज, अखबार या कार्डबोर्ड के टुकड़े डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से लेयर बनाकर आपको इस गमले को आधा भर लेना है। जब ये आधा भर जाए तो इसके ऊपर से आपको एक मुट्ठी राख लेकर डाल देना है, ताकि कोई भी कीड़े या फंगस ऊपर ना आए। और साथ में कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े कर कर इस पर बिछा देना है। तो देखिए हमने इस ग्रो बैग को आधा भर लिया है। तो आप जब भी कोई भी पौधा लगाएं तो पौधे के लिए अच्छी मिट्टी जरूर तैयार करें। तो अच्छी मिट्टी आप घर पर ही बहुत ही कम बजट में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिट्टी को एक दिन सुखाना है धूप में। जो भी उसमें कचरा है उसे अलग कर देना है। और इसके बाद मिट्टी में आपको गोबर की खाद मिलाना है। और किचन वेस्ट का खाद हमारी मिट्टी के अंदर बहुत सारा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि कचरा हम ग्रो बैग में नीचे भरते हैं तो पौधे उगने के साथ ही खाद भी बन जाता है। तो उस खाद को हम इसी मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और उसके बाद हमें फिर गोबर की खाद भी मिलाना है थोड़ी मात्रा में। रेत, चूना, हल्दी पाउडर, नीम के सूखे हुए पत्ते, नीम खली की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल की गई चाय पत्ती। इस तरीके से ढेर सारी चीज़ें मिलाते हैं जो कि घर पर हमें आसानी से मिल जाएगी। और इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हम मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। और ये जो भी चीज़ें हैं वो सभी हमारी मिट्टी के अंदर खाद का काम करेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि मिट्टी कैसे तैयार करें तो इससे जुड़ा वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो अब ये जो तैयार की है मिट्टी, उसे हमें ग्रो बैग में भर देना है। जितना भी खाली ग्रो बैग है उसे आप पूरा हमें मिट्टी से भरना है। तो मिट्टी को एकदम नहीं भरना है, धीरे धीरे कर कर भरना है, लगभग 1 से 2 बार करके, ताकि मिट्टी के अंदर कोई भी गैप ना रहे। तो इस तरीके से ग्रो बैग को भरने से बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो कम मिट्टी लगती है, दूसरा नीचे कचरे का धीरे धीरे खाद भी बनता रहता है। और फिर हमारे पौधों को भी वो खाद मिलता रहता है। तो मिट्टी से ग्रो बैग को भरने के बाद इसमें आपको पानी देना है। इतना पानी देना है कि नीचे जो ड्रेनेज होल है उनसे बाहर निकलने लगे। और ऐसा करने के बाद आप ग्रो बैग को 1 या 2 दिन के लिए छोड़ सकते हैं। या अगर आपको जल्दी है तो आप 1 या 2 घंटे बाद इसमें बीज लगा सकते हैं। तो एक बड़े ग्रो बैग में आप 2 या 3 बीज लगा सकते हैं। तो बीज को ज़्यादा गहराई पर नहीं डालना है, सिर्फ 1 इंच नीचे लगाना है और ऊपर से इसे मिट्टी से ढक देना है। और अगर आपका छोटा ग्रो बैग है तो उसमें है एक ही बीज लगाना है। बीज लगाने के बाद हमें हल्का पानी देना है और मिट्टी को गीला रखना है। तो बीज अच्छे होंगे और आपने पानी में भिगोकर लगाए हैं तो लगभग 5 से 8 दिन में छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे। और ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा ही पौधे बीज लगाएं, क्योंकि कभी कभी एक बीज हम लगाते हैं तो पौधा खराब भी निकल सकता है। तो पौधे जब निकल आए तो सबसे मजबूत 1 या 2 पौधे आप उसी में रख सकते हैं, बाकी को हटा दें। लौकी को रोज 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए। तो गमले को ऐसी जगह रखें जहां पौधे को अच्छी धूप मिले। और गर्मी में पौधे को सुबह या शाम को पानी दें। दोपहर में पानी डालने से पौधे की जड़ें खराब हो जाती है। और गर्मी में मिट्टी जल्दी सूखती है तो इसके लिए ऊपर से आप चाहें तो सूखे हुए पत्ते डाल सकते हैं, या चाहें तो कार्डबोर्ड के टुकड़े डाल सकते हैं। इससे मिट्टी ठंडी रहती है और नमी बनी रहती है। लौकी बेल वाला पौधा है, इसे ऊपर चढ़ाने के लिए सहारे की जरूरत होती है। तो आप जाल लगा सकते हैं या रस्सी से बना सकते हैं। तो हमने बांस से और नारियल की रस्सी की मदद से यहाँ पर जाल बनाया है। तो जैसे जैसे बेल बढ़ेगी उसे आपको हाथों से सपोर्ट देना है और जो भी आप जाल बनाएं उस पर चढ़ाते रहें। नीचे जमीन में बेल फैलाने से कीड़े लगते हैं और जो इसमें लौकी लगती है वो भी खराब हो जाती है। तो इसलिए इसे ऊपर ही बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। छोटे पौधे को ही सपोर्ट दें, वरना अगर आप इसे सपोर्ट नहीं देंगे तो जो पौधा है वो बड़ा ही नहीं होगा।
और गर्मी में कई बार दोपहर में पत्ते मुरझा जाते हैं, तो इसमें हमें घबराना नहीं है। शाम को पौधे फिर हरे भरे हो जाते हैं। और हर 10 से 15 दिन में आप एक बार इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, जैसे कंडे का पानी, किचन वेस्ट का पानी। महीने में या 20 दिन में एक बार छाछ का घोल भी डाल सकते हैं। इससे पौधा हरा भरा रहेगा और फूल अच्छे आएंगे। और लौकी को लगाने के बाद लगभग 70 से 80 दिन बाद इसमें लौकी लगना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से चाहे तो आप भी गर्मी में अपने घर की छत पर लौकी उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप भी छत पर लौकी गर्मी में लगा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। और वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो छत पर ऐसे ही ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हैं। और ऐसे ही और नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही छत पर कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े नए नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।